Hello everyone, I am Bhavna Bansal and this particular video is related to the arrest of the person under Criminal Procedure Code Chapter 5th Section 41 to 60। देखिए ये जो चैप्टर है ये आपके क्रिमिनल लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए एंड यूपीएसआई सारे ही एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम पूरा ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर के सारे एक्सपेक्ट्स, सारे सेक्शंस को आपके सामने बहुत इजी मैनर में लेकर आए। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आज हम बात कर रहे हैं अरेस्ट ऑफ द पर्सन। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये अरेस्ट क्या होता है। देखिए किसी भी पर्सन की लिबर्टी को छीनना बाय द लीगल अथॉरिटी, ठीक है, कोई लीगल अथॉरिटी लाइक पुलिस किसी भी पर्सन की अगर लिबर्टी यानी उसकी स्वतंत्रता को जब छीन लेती है, डिप्राइव कर लेती है, तब वो कहलाता है हमारा अरेस्ट। ठीक है, एवरी कंपल्शन एंड द फिजिकल रेस्ट्रेंट इज नॉट अरेस्ट। अगर किसी पर्सन को, एक पर्सन है मान लीजिए बी, उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका जा रहा है या उसे किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाने से रोका जा रहा है, तो ये अरेस्ट नहीं है। अरेस्ट का मीन्स क्या होता है? टोटल रेस्ट्रेंट, किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए या किसी भी प्लेस में जाने से रोका जाता है। ठीक है, और कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ द लिबर्टी, पूरी तरीके से उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा अरेस्ट। और ऐसा कौन करेगा? कोई भी लीगल अथॉरिटी के थ्रू अगर किया जाएगा तो वो हमारी अरेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है? किसी भी पर्सन को कोई ऑफेंस करने से रोकने के लिए, ठीक है, अगर पुलिस को पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन कोई ऑफेंस करने वाला है तो वो प्रिवेंटिव एक्शन क्या लेगी? उसे गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, या फिर अगर उसने कोई ऑफेंस कर दिया है तो उसे आगे से कोई ऑफेंस ना कर पाए वो, इसलिए भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर किसी पर्सन की कोर्ट में श्योरिटी करनी है उसकी अपीयरेंस की कि कोर्ट में वो पेश होगा ही होगा, तो उस कंडीशन में भी उसको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग अरेस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, अरेस्ट विद वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विद वारंट का मतलब होता है कि जब तक मजिस्ट्रेट वारंट इशू नहीं करेंगे तब तक पुलिस उन केसेस में बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये केसेस कौन से होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल केस। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल केस की डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 2L में, जो कहता है कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पुलिस जो है, पुलिस अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं है कि वो बिना वारंट के किसी पर्सन को गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो बिना वारंट के किसी भी पर्सन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। ठीक, ये चीज़ आपको सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 में भी मिलेगी, जो कहता है कि किसी भी पर्सन को पुलिस के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। ठीक है, सेकंड है हमारा अरेस्ट विद वारंट। देखिए अरेस्ट बिना वारंट के अरेस्ट कौन कौन कर सकता है? कोई भी पुलिस, कोई भी प्राइवेट पर्सन और कोई भी मजिस्ट्रेट। कब कर सकता है ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अरेस्ट मेड विदाउट वारंट बाय द पुलिस। ठीक है, पुलिस के द्वारा बिना वारंट के कब गिरफ्तार किया जाएगा? ये सेक्शन 41 में प्रोवाइड कर रखा है। पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट में मतलब पुलिस के पास डिस्क्रिशन है और वो अपने विवेक पर किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर भी सकती है और नहीं। ठीक है, वो कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं उनके बेसिस पे। तो देखते हैं पहले कि वो ग्राउंड्स क्या क्या हैं। पहला है हु कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अगर कोई पर्सन पुलिस के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? तो सेक्शन 2C में इसकी डेफिनेशन मिलेगी और वो प्रोवाइड करती है कि ऐसे ऑफेंस जो पुलिस जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और साथ ही जिनको फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट शेड्यूल देखिए, ठीक है, तो कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल है। तो ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें पुलिस के सामने ही वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा हो गया कि अगर पुलिस को ऐसी कोई कंप्लेंट मिलती है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या उसे खुद ही किसी पर्सन पर शक होता है
ठीक है, कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस, ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा जो है वो 7 साल तक की, या 7 साल से कम, या 7 साल से ज़्यादा। और ये कहाँ मिलेगा हमें? सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ए में, आप उसको देखिए। ठीक है, तो 7 साल से ज़्यादा भी हो सकती है, तब उस कंडीशन में पुलिस जो है वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, देखिए आप साथ में एक्ट लेके बैठिए, इससे जब आप कोई भी चीज़ आपको बताएंगे तो आपको इजी मैनर में वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्राउंड है हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर कोई किसी व्यक्ति को ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है कि इसने ऑफेंस किया है, तो उसे भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट है, अगर किसी ने कोई चोरी की संपत्ति अपने पास रखी हुई है उसको, ठीक है, कोई पर्सन अगर पुलिस को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है उस पर्सन को, या यूनियन की आर्म्ड फोर्स में कोई पर्सन जो है वो डेजर्टर होना किसी का संदेह है, ठीक है, पुलिस को लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वे आर्म्ड फोर्स से भागा हुआ है या वहाँ से भगौड़ा घोषित किया हुआ है, तो उस पर्सन को, अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है किसी आउटसाइड ऑफ द कंट्री में, ठीक है, इंडिया के बाहर, जो कि इंडिया में ऑफेंस है, ठीक है, तो उस पर एक्स्ट्राडिक्शन के लॉ अप्लाई होंगे और उस कंडीशन में उस पर्सन को भी क्या किया जा सकता है? बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक, या फिर कोई पर्सन अंडर सेक्शन 356 सबसेक्शन 5 में कोई लॉ ब्रीच करता है, ठीक है, और वो रिलीज कन्विक्ट है, तो वो उस कंडीशन में भी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है, मांग करता है उनसे कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है, उनकी आउट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन वो भाग गया, तब उस कंडीशन में वो जो दूसरा पुलिस ऑफिसर होगा वो भी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे टोटल ये 10 ग्राउंड्स हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 9 लिखा है, लास्ट ग्राउंड 9 है। तो देखिए जो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 का BA है वो किससे रिलेट है? एक्सटेंड से। ठीक है, अगर 7 साल से ज़्यादा का कोई ऑफेंस करता है तब उसे भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये बाद में ऐड ऑन किया गया था, तो ये टोटल जो है वो 10 है। अब देखिए ये बहुत बार हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हम इसे ध्यान कैसे रखें कि कौन से ऑफेंस जो हैं जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो देखिए इसकी एक हम ट्रिक फॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया कि पुलिस की सबसे हायर अथॉरिटी कौन होती है? IPS ऑफिसर। ठीक है, तो पहले का C, इसका I, नेक्स्ट P, S, O, D, E, R एंड लास्ट वन इज R। ठीक है, तो इसको मिला के हमने एक ट्रिक बनाई है CIPS ऑर्डरर। ठीक है, CIPS ऑर्डर। तो C फॉर कॉग्निजेबल, I से इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन, P प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, S स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, O से हमारा हो गया ऑब्स्ट्रक्टर, D से डेजर्टर, E से एक्स्ट्राडिक्शन, R से रिलीज कन्विक्ट, और नेक्स्ट R से हो गया हमारा R फॉर रिक्विजिट। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि यार इसने स्पेलिंग गलत लिख दी। स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, मुझे आती है। इसको हमने सिर्फ सीक्वेंस में याद रखने के लिए इसकी स्पेलिंग में थोड़ा फेरबदल कर दिया है। ठीक है, तो CIPS ऑर्डरर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कि पुलिस जो है वो कौन सी, अब हमने देखा कि कॉग्निजेबल केसेस में तो पुलिस अरेस्ट कर देती है, ठीक है, बिना वारंट के। क्या वो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी कर सकती है? जनरली तो नहीं कर सकती, बट क्योंकि जनरली हमने देखा था कि वहाँ पे उसे वारंट की ज़रूरत पड़ती है। बट जैसे ये अगर कोई पर्सन उसकी प्रेजेंट में को उसे गलत नाम बताता है या अपना घर का पता जो है वो गलत बताता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन को वो गिरफ्तार कर सकती है, उससे सही पता लगाने के लिए सेक्शन 42 ये प्रोवाइड करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, अगर मान लीजिए अब पुलिस के पास हमने देखा इतनी सारी पावर्स हैं, राइट, और वहाँ पर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर भी आ रही है, तो बहुत बार ये चांसेस रहते हैं कि वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इस मिसयूज़ से बचाने के लिए सेक्शन 220 ऑफ आईपीसी इसको पनिशेबल बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी लीगल अथॉरिटी किसी भी पर्सन के साथ अपनी पावर का मिसयूज़ करेगी, ठीक है, बिना किसी गलती के किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, ठीक है, अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रही है, तब उस कंडीशन में अंडर सेक्शन 220 ऑफ द आईपीसी उसको पनिश किया जा सकता है, ठीक। इन द केस ऑफ द जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये चीज़ क्लियर किया गया कि सिर्फ अगर लीगल अथॉरिटी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे और आप आंसरेबल नहीं होंगे। पुलिस भी आंसरेबल होती है, इसीलिए उसको जब वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को गिरफ्तार करेगी तब इन राइटिंग वो अपना रीज़न बताएगी कि उसने गिरफ्तार क्यों किया था, ठीक है। इस केस में ये हेल्ड किया गया, और साथ ही साथ ये चीज़ हेल्ड जो है वो सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में भी बताई गई है, ठीक है। क्लॉज बी का जब आप लास्ट देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि रीज़न विद द राइटिंग, ठीक है, राइटिंग में अपना रीज़न भी वो जो है बताएगी कि उसने उस पर्सन को गिरफ्तार क्यों किया है, ओके। अब देखिए हमने देख लिया पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर उसके सामने कोई नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अब ये नॉन बेलेबल क्या होता है, सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी इसको डिफाइन करता है। वो कहता है कि कोई भी ऑफेंस जो बेलेबल नहीं होगा वो नॉन बेलेबल है। तो ये फिर बेलेबल क्या है, जिसको फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल के एक कॉलम में आपको मिलेंगे नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, ठीक है, कौन से ऑफेंस बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल है, ये चीज़ हमें कहाँ पता चलेगी, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। इसीलिए आपसे बोला है कि आप साथ में एक्ट लेके बैठिए ताकि आप जो है उसे चेक करते रहें, ओके। तो जो प्राइवेट पर्सन है, अगर किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ये हम आपको बता चुके हैं, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। आपने देखा होगा रोड पर कहीं पर एक ये चिपका दिया जाता है कि ये पर्सन जो है ये फरार है, ठीक है। तो उस पर्सन को अगर आपको दिखाई देता है तब आप भी एज अ प्राइवेट पर्सन आपकी ड्यूटी भी बनती है और आपके राइट भी है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके गिरफ्तार करने के बाद बिना अननेसेसरी डिले के, ठीक है, बिना डिले किए उसे पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसे ऐसा नहीं कि अपने पास रखेंगे, उसे तुरंत ही पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। और अगर पुलिस को लगता है कि इसने एक्चुअली कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, जो हमने सेक्शन 41 में जो ग्राउंड्स देखे उनमें से किसी में वो आ रहा है, तब पुलिस उसे री अरेस्ट करेगी, ओके। अब हमने देख लिया पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, कब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। अब देखते हैं मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए सीक्वेंस में चल रही है सारी चीज़। 41 में हमारा पुलिस ने अरेस्ट किया, 42 में अगर कोई पर्सन अपना नाम नहीं बताता तो अब उसको अरेस्ट करेगी पुलिस, 43 में प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा और 44 में है मजिस्ट्रेट अरेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट कौन से होंगे, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशियल भी। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है कि मजिस्ट्रेट मतलब कौन सा मजिस्ट्रेट, तो एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशियल भी उस लोकल जुडिक्शन के, ठीक है। अगर उनके सामने कोई पर्सन ऑफेंस करता है, और देखिए यहाँ पर साइलेंट हो गया, कॉग्निजेबल भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऑफेंस अगर होगा, यहाँ मजिस्ट्रेट की पावर जो है वो बहुत ब्रॉड कर दी गई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है, राइट। वो खुद से भी गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी पर्सन को ऑर्डर भी दे सकते हैं कि वो गिरफ्तार करे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो सेक्शन 44 हमें मजिस्ट्रेट के थ्रू अरेस्ट करने की पावर देता है, ओके। नेक्स्ट है, अब देखिए अरेस्ट तो कर लिया, अरेस्ट तो बता दिया कि कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। अब
उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे अरेस्ट करेंगे। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करेगा या कोई अदर पर्सन लाइक मजिस्ट्रेट या प्राइवेट पर्सन जब अरेस्ट करेगा तो वो एक्चुअली उसकी बॉडी को कन्फाइन करेगा या टच करेगा, ठीक है। अगर वो पर्सन खुद ही से अपने आप को कस्टडी में देने के लिए राज़ी हो जाता है, ठीक है, खुद से ही चलने को तैयार है, तब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, राइट। और अगर मान लीजिए वो पर्सन भागने की कोशिश करता है या अपने आप को फोर्सली छुड़वाता है, तब उस कंडीशन में पुलिस जो भी मीन चाहे वो यूज़ कर सकती है, ठीक है, उसे गोली तक मार सकती है। बट क्या वो उसकी डेथ कमिट कर सकती है? तो अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और वो भाग रहा है, तब उस कंडीशन में पुलिस उसे गोली भी मार सकती है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए उसने सेक्शन 379 यानी कि चोरी का कोई ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट कितनी है, 3 ईयर्स है, ठीक है, तो क्या उस कंडीशन में भी पुलिस उसे जान से मार सकती है? तो आंसर है नो, बिकॉज इसका जो ऑफेंस है वो डेथ, उसने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है जो कि इतना बड़ा हो कि उसकी पनिशमेंट डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो भागता है तो पुलिस क्या करेगी, उसके पैर पे गोली मार देगी उसे रोकने के लिए, बट उसका एनकाउंटर नहीं कर सकती, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, हमने देख लिया कि पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी, राइट, या पुलिस या कोई भी अदर पर्सन कैसे अरेस्ट करेगा। अगर मान लीजिए वो ऑफेंडर फीमेल है तब, तो देखिए फीमेल के केस में कोई फीमेल ऑफिसर ही उसे जो है अरेस्ट कर सकती है। अगर वहाँ पे फीमेल ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो जनरली उसको कोई भी मेल ऑफिसर जो है वो टच नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी फीमेल को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो हमेशा एक लेडी ऑफिसर साथ में होती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सनसेट हो गया है, ठीक है, या सनसेट होने के बाद या सनराइज होने से पहले किसी लेडी को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, तो एक्सेप्शनली केसेस में अगर हम छोड़ दें तो बाकी केसेस की अगर बात करें तो कोई लेडी ऑफिसर करेगी, ठीक है। और ऐसी लेडी ऑफिसर जो होगी, लेडी पुलिस ऑफिसर जो होगी, वो पहले से ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेंगी, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, किसकी परमिशन लेंगे, JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। तो अगर आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज किसी फीमेल ऑफेंडर को गिरफ्तार किया जाएगा तो किसके थ्रू किया जाएगा, पहले तो किसी फीमेल ऑफिसर के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। और कब कर सकती हैं वो, जब उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन ली होगी, ओके। अब हमने देख लिया कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, कब प्राइवेट पर्सन कर सकता है, कब मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा कि उसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि उनके पास एडिशनल पावर क्या होंगी किसी को गिरफ्तार करने की। देखिए जब पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है, तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो उस प्लेस को सर्च कर सकती है अंडर सेक्शन 47, ठीक है। उस घर को या किसी भी प्लेस को वो सर्च कर सकती है, ठीक है। और वो जो ऑक्यूपायर होगा घर का, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस को रेसिस्ट ना करे, ठीक है, उसे रोके ना, उसे उसका काम करने दे, ठीक है। सेकंड है परस्यू ऑफ द ऑफेंडर। अगर वो ऑफेंडर वहाँ से भाग जाता है उस पुलिस की जुरिडिक्शन से, तब पुलिस के पास पावर है वो कि इंडिया के किसी भी प्लेस में जाकर उसके पीछे वो जा सकती है उसे अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये कहाँ प्रोवाइडेड है, सेक्शन 48 में। नेक्स्ट है अगर मान लीजिए कोई हायर पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, वो उस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी उस पावर को अपने सबऑर्डिनेट को सौंप सकते हैं, डिप्यूट कर सकते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। ये कहाँ पर है, सेक्शन 55 में। और अगर वो पर्सन भाग जाता है, ठीक है, उनकी अरेस्ट से वो भाग जाता है, तब उस कंडीशन में वो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे जा सकते हैं और उसे दोबारा पकड़ सकते हैं। ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है, सेक्शन 60 में, ओके। सो देखिए आज हमने डिस्कस किए ये सारी चीज़ें। कल हम इसका जो लेक्चर है उसे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि
जो पर्सन अरेस्टेड पर्सन है उसके राइट्स क्या होंगे, उससे रिलेट केसेस को देखेंगे। तो स्टे विद अस। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ लॉ को लेकर आ रहे हैं बहुत ईजी मैनर में। ओके, सो स्टे विद अस एंड बाय बाय।